हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपको बजट का जितना भी चिंता लग रहा है, क्या करेंगे। हर बार बजट आता है, हर बार लोगों को लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ होने वाला है। चलिए मान लेते हैं कि मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट आया, तो आज तक आपने जितनी भी गिरावट देखी है, उसके बाद आप मार्केट को जिस हिसाब से देखेंगे, तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको रिटर्न अच्छा सा मिला है। किस हिसाब से कि आप देख सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल रिटर्न है, तो बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी से हो सकता है। बहुत बार हमने मार्केट को इस हिसाब से गिरने के बाद 2-3 महीना न चले, वैसा भी देखा है। लेकिन मार्केट कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो ये ग्रोथ स्टोरी को ध्यान में रखते हुए ब्लू चिप स्टॉक जो है, उसको आप एवरेज कर सकते हैं या ले सकते हैं, या फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लेकिन जब भी आपको एवरेजिंग करना है या बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बोले, तो कब लेना, कितना परसेंटेज टूटने पे लेना। मान लो 2800 रुपया वाला एशियन पेंट अभी 2400 में मिल रहा है, तो आप सोचेंगे यार ये तो 10-20 टका तो यूं निकल जाता है। मान लो 2300 वाला रिलायंस आपको 1900 में मिल रहा है, तो आप बोलेगा कि उसका कोई सर्टन लिमिट नहीं है कि 10 टके पे एवरेज करूँ, 20 टके पे एवरेज करूँ। या तो उसके लिए हम आज आपको एक एवरेजिंग का फंडा बताते हैं, और दूसरा किस हिसाब से आप कब सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, वो दोनों चीज बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये जो है, ये आपका भारतीय एयरटेल का चार्ट लगाया, और भारतीय एयरटेल में एक बॉलिंजर बैंड जो रहता है, उस बॉलिंजर बैंड का यूज हमने किया है। और इस बॉलिंजर बैंड में किस हिसाब से आप उसको एवरेज करते हैं, तो पहले तो डेली का चार्ट पे जब सपोर्ट पे आएगा तब बाई कर सकते हैं। आप देखें कि जब जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, वापस सपोर्ट के ऊपर गया, तो वहां से बाई बना है। तो उस हिसाब से आप जब सपोर्ट ब्रेक करके ऊपर आता है, तो आप वहां पर बाय कर सकते हैं। दूसरा बात यह है कि जो कंपनियों ने, मान लो कि ये आपका सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, जैसे मान लो एशियन पेंट है, उन्होंने अपना सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर दिया है, तो हम इसको कहां पर एवरेज करेंगे। जब तक सपोर्ट के नीचे है डेली के चार्ट पे, तो वहां पर तो वो सेल है। फिर वैसे टाइम पे आपको कहां पर जाना चाहिए, तो वैसे टाइम पे आप जाएंगे कि वीकली जो चार्ट है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कंपनियां डेली में बॉलिंजर बैंड के नीचे है, तो आप जब तक बॉलिंजर बैंड के ऊपर आता नहीं, सेंटर लाइन के ऊपर, तब तक आप उसको बाई नहीं करेंगे, बरोबर है। लेकिन डेली में सेल है, तो वीकली में कहीं ना कहीं कोई जगह पे उनका सपोर्ट बनेगा, तो वो सपोर्ट पे आप निवेश कर सकते हैं। जैसे अगर एशियन पेंट कितने लास्ट 4-5-6 दिनों से टूट के नीचे आ रहा है, तो अब उसका सपोर्ट कहाँ निकल के आएगा, तो डेली का जो आपका बॉलिंजर बैंड है उसमें तो आपको सेल ही दिखेगा, लेकिन आपको वीकली का बॉलिंजर बैंड भी देखना है। तो वीकली के बॉलिंजर बैंड में आप देखें, यहाँ पर एक सपोर्ट है। मान लो ये सपोर्ट अगर इंटेक रहता है बजट के दिन, तो या फिर नीचे जाके वापस इसके ऊपर आता है, तो आप यहाँ पर उसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। तो किसी ने पहले ऊपर में देखिए हाई कितना था, 2873, और आज का प्राइस क्या है, आज है आपका 28 जनवरी, और आज का प्राइस है 2448। तो तकरीबन 300-400 पॉइंट का फासला इधर है, 400 पॉइंट का। तो आपको 15 टका तो ऐसे ही टूटा हुआ दिख रहा है, तो आप एवरेज यहाँ पर कर सकते हैं। 2340 आएगा तब। तो इस हिसाब से आप सेम वे, आप जो लोग वीकली भी ब्रेक कर चुके हैं, तो आप उसको मंथली पे देखिए, मंथली पे इसका सपोर्ट किधर कैसा है। जैसे मान लो अभी मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, भाई रिलायंस इंडस्ट्री उसका रिजल्ट भी आ चुका, सब कुछ हो गया। आप देख रहे हैं कि वीकली मंथली में इधर एक सपोर्ट है उसका 1600 का, और डेली वीकली में आप देखेंगे तो ऑलरेडी सेल में है। तो ऐसे माहौल पे आपको इसको, सेल में है तो सेल ही रहना देना है,
बाय कब करेंगे? जब वीकली के ऊपर जाएगा तो बड़े पैमाने पे बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी सपोर्ट कहाँ ढूँढेंगे आप? तो सपोर्ट हो सकता है कि आपका सपोर्ट 1600 तक ये लुढ़क सकता है या आ सकता है। और डेली के चार्ट पे आप देखेंगे तो डेली के चार्ट में भी इस टाइप का कभी-कभी बॉलिंजर बैंड के ऊपर चला जाता है, तो आप वहाँ पर बाय करके 2-4 दिन के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि ये तो हो गई बॉलिंजर बैंड की बात, और मैंने 1-2 कंपनी आपको दिखा दी किस हिसाब से करना। लेकिन इसी कंपनी को विदाउट बॉलिंजर बैंड भी हम देखते हैं कि किस हिसाब से उसको ट्रेड ले सकते हैं। तो ये बॉलिंजर बैंड को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, और ऐसी जो भी कंपनियां हैं, जब भी ऐसे गिरती है तो वहां पर आप सपोर्ट जोन एंड डिमांड जोन, सप्लाई जोन ढूंढ लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं इस रिलायंस को मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस हिसाब से हम इसका सपोर्ट जोन ड्रॉ करते हैं या फिर डिमांड जोन निकालते हैं। तो ये यहाँ पर अपने एक ये बनाई हॉरिजॉन्टल लाइन। भाई ये जो प्राइस है वहां पर अगर कहीं पर मिलता है तो मेरे लिए एक डिमांड जोन है, और सप्लाई जोन जो है वो ये जो लाइन था ऊपर का, ये यहाँ पर अगर कहीं पर बिकने को मिल रहा है तो हम इसको सप्लाई जोन या फिर प्रॉफिट बुकिंग जोन बोल सकते हैं। सेम वे आप बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, काउंटर है जो गिरे हुए हैं, जैसे कोटक बैंक है आपका, आपका एशियन पेंट है, तो आप उसको किस हिसाब से देखेंगे? तो सबसे पहले थी इनकी इस टाइप की रेंज निकालिए। अगर ये रेंज ब्रेक कर जाता है तो फिर आपके लिए और नीचे का सपोर्ट आएगा। फिर वो सब हो सकता है कि वो सपोर्ट बड़ा लंबा भी हो। जैसा इनका अभी सपोर्ट सीधा 1600 है, और उसके नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट बनता है, ये जो है ये वाला। तो ये इस हिसाब से उससे पहले एक सपोर्ट यहाँ पर बनता है। तो फिर जब गिरते हुए कंपनी में हम निवेश करेंगे तो इस हिसाब से निवेश करेंगे, और वो निवेश वही हिसाब से करेंगे कि हम पार्ट में लेंगे, 2 पार्ट में, 4 पार्ट में वैसे, और यही कंपनियां वापस नीचे से ऊपर जा सकती है क्योंकि वो ब्लू चिप कंपनियां। सेम हम यहाँ पर बता देते, एशियन पेंट एक गिर रहा है तो उसका सपोर्ट कहाँ मिलेगा? एज पर चार्ट यहाँ पर आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, जो मैंने बॉलिंजर बैंड में भी आपको वैसा ही बताया कि वो थोड़ा सा नीचे आ सकता है। और अभी मान लो एशियन पेंट यहाँ से रनअप वापस करता है, तो ये रनअप करेगा तो सबसे पहले उसको हर्डल इधर का आएगा, और उसके बाद अगर और रनअप कर गया तो ये वाला एक हर्डल बन सकता है इसका। तो ये जो अभी जो हाई बन गया है, ये वाला जो हाई है वो शायद उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा समय और जाएगा। हो सकता है 1 साल भर भी चला जाए, या 3-4-6 महीने में भी इसका कुछ हो सकता है। तो ये इस टाइप की फॉर्मेशन पे हमें ब्लू चिप कंपनियों में कहीं ना कहीं डिमांड जोन ढूंढ के वहां पर निवेश करना चाहिए। और एक कंपनी को मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक कंपनी देखी थी जिसके बारे में बहुत बार लोगों ने पूछा था, मैं ये भी आपको जिक्र कर देता हूँ। ये देखिए, एक ये है बंधन बैंक है। इस बंधन बैंक को सबसे पहले आप देख लेते हैं बॉलिंजर बैंड में, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि बॉलिंजर बैंड में किस हिसाब से हम काम करते। अब देखिए, ये बॉलिंजर बैंड है, और उस बॉलिंजर बैंड में ये डेली में सेल में है। यहाँ से सेल आया था, हमारे जो भी लोग हमारे से सीखे हैं, हमारे फ्रेंड्स लोग हैं, या फिर हमारे स्टूडेंट हम बोल सकते हैं, या फिर हमारे साथ जो भी का ट्रेडिंग के लिए हमारे साथ सलाह मशवरा लेते हैं, तो इन लोगों को हमने यहाँ पर बंधन बैंक बिकवाया था, या फिर मान लो कि हमने जनवरी का उसका लंबा सा पुट बाय करवाया था, और वो पुट अभी कितना प्रॉफिट आपको दे सकता है। आप बोलेंगे ये सब हो चुका है इसके लिए। अरे भाई साहब, आपको भी तो हम बता ही रहे हैं ना कि भाई इस ऐसा सिचुएशन क्रिएट होएगा तो आप वहां पर बाय कीजिए, और ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है आप सेल कीजिए। अगर बाय चांस आपका स्टॉप लॉस हो गया तो आप निकल जाइए, और रिस्क तो आपको उठाना ही है। और उसका अभी वीकली में आप देखिए, वीकली में भी सेल आ चुका है। तो बहुत लोगों ने यहाँ पर बाय करने का कोशिश भी किया, लेकिन वो रुका नहीं तो और भी
सेल करना है। और अभी आप देखेंगे कि इसको मंथली का बॉलिंजर बैंड में देखना पड़ेगा। देखिए मंथली का बॉलिंजर बैंड इधर आके यहाँ से रिटर्न आया। सबसे पहली बात तो ये था कि ये क्रॉस ही नहीं कर पाया, तो हम लोग वेट कर रहा था इसको क्रॉस करने का, और वो क्रॉस नहीं कर पाया, इसकी वजह से वहां से नीचे गिर रहा है। तो ये जो बैंक है वो ज्यादातर एकदम वीक हो चुकी है। बॉलिंजर बैंड डेली में, वीकली में और मंथली में, तीनों में सेल है। लेकिन ऐसे स्टॉक जो रहते हैं वो आपको धीरे धीरे करके ऊपर उठ के आते हैं। अभी देखेंगे आप तो यहाँ पर जो है वो आपका ये जो कैंडल है उसको हम बोल सकते हैं कि ये बुलिश एंगल्फिंग टाइप का एक कैंडल बना है। तो अगर हम कहीं पर भी इस टाइप के स्टॉक को ढूंढेंगे तो आपको बॉटम फिशिंग मिल सकता है। और वहां से मैं नहीं बोलता हूँ कि बहुत ऊपर जाएगा, आपका ये बॉलिंजर बैंड हो सकता है क्रॉस ना कर रहा है, लेकिन आपको 350 तक का मूवमेंट या 360 तक का भी मूवमेंट एक बार के लिए आते हुए दिख सकता है। और उसमें अभी देखते हैं कि हम अगर विदाउट बॉलिंजर बैंड हम देखते हैं कि किस हिसाब से इसको हमें देखना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इनका बड़ा सा सपोर्ट आ रहा है। अब हम लोग वेट कर रहे थे कि ये अगर गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है तो कहाँ पर हमें यहाँ पर कहीं पर डिमांड जोन पे बाय करने को मौका एक मिले। लेकिन ये आज का जो कैंडल दिख रहा है, आज मतलब 28 जनवरी का जो कैंडल है, उस हिसाब से लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत वापस रिटर्न जाएगा ऊपर, और ऊपर 332 क्रॉस करने के बाद ये शायद आपको और ऊपर जाते हुए दिखेगा। और ऊपर में ये यहीं पर कहीं पर 370 360 की रेंज में वापस आपको देखने को मिल सकता है। वहां पर मार्केट को और उनका चार्ट को, उनके रिजल्ट को ध्यान में रख के आप वापस से शॉर्ट सेल बना सकते हैं ऊपर की रेंज में, अगर वो ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो। और वो टाइम पे आप वीकली और डेली और मंथली के बॉलिंजर बैंड को भी चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज आपको बताई है, कैसे डिमांड पे बाय करना है ब्लू चिप स्टॉक को बजट में, अगर ब्लैक मंडे होता है या कुछ भी रीजन से मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो किस हिसाब से हम कंपनियों को 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में बाय कर सकते हैं उसके लिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, और थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमने अकाउंट ओपनिंग की लिंक रखी है, आप चाहे तो हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हैं। खोलने के बाद आप हमें बता देंगे, हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। जो भी हमारे से बंद हो पाएगा वो सारा सपोर्ट हम देने की आपको पूरी पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।